आपको जल्दी से देते बताते हुआ क्या है। दमोह के मिशन अस्पताल में ये फर्जी डॉक्टर, जिसकी आप तस्वीर यहाँ देख रहे हैं, ये डॉक्टर सामने आया। अगर आप सोचें कि आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास, आंख मूंद कर भरोसा कर लेंगे तो मत करिएगा, क्योंकि ये डॉक्टर पहचान बदल कर काम कर रहा था। डॉक्टर नरेंद्र इसका नाम था, लेकिन इसने अपनी पहचान डॉक्टर एन जॉन केम के नाम से कर रखी थी और उसी नाम से ये प्रैक्टिस करता था। लंदन के बहुत बड़े डॉक्टर हैं और उन्हीं का नाम इमिटेट कर रहा था, उन्हीं का नाम इस्तेमाल कर रहा था। खुद को लंदन का हार्ट स्पेशलिस्ट बताता था। पिछले 2.5 महीने में इस फर्जी डॉक्टर ने 15 हार्ट के ऑपरेशन कर डाले, हार्ट सर्जरीज कर डाली। सोचिए कितना सीरियस है ये। कार्डियोलॉजिस्ट बनकर 15 हार्ट सर्जरीज कर डाली, उसमें पता नहीं कितनी ओपन हार्ट सर्जरीज होंगी। जांच में फर्जी डॉक्टर के दस्तावेज, जब जांच हुई 7 लोगों की मौत हो गई, जांच हुई तो फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं। पुलिस ने फर्जी डॉक्टर पर अब केस दर्ज कर लिया है। ये डॉक्टर, जहां एनएचआरसी ने भी इस मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं और खुलासा होने के बाद से डॉक्टर नरेंद्र यादव फरार बताया जा रहा है। 7 लोगों की जान ले चुका है और अब यह फरार है, इसकी तलाश चल रही है। चलिए जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं, आप भी पहचान लीजिए। डॉक्टर एन जॉन केम नाम से ये डॉक्टर ऑपरेट करता था दमोह में, मध्य प्रदेश की। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है उस फर्जी डॉक्टर की। आपको कहीं जानकारी मिले कि ये कहीं घूम रहा है, आपने कहीं देख लिया इसे, या आपको कोई से इनपुट मिले तो आप भी पुलिस को जानकारी दीजिए, क्योंकि ये वो डॉक्टर है जिसने 7 लोगों को मौत का घाट उतार दिया। इसे हत्या ही कहेंगे, क्योंकि इसे तो पता था कि इसके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है। और यहाँ पर ये मिशन अस्पताल है दमोह का, जहाँ पर ये आराम से काम कर रहा था। ये आराम से काम कर रहा था और धड़ाधड़ ऑपरेशन कर रहा था बिना किसी डिग्री के। इसी मिशन अस्पताल में जो पहुंचते थे, जो यहाँ पर लोग पहुंचते थे जिनको प्रॉब्लम होती थी, कार्डियोलॉजी से जुड़ी प्रॉब्लम होती थी, इस डॉक्टर के पास जाते थे और वहां ये उनका इलाज करने का दम भरता था। हमारे सहयोगी सत्यविजय की हैरान करने वाली, खुलासा करने वाली रिपोर्ट देखिए। के दमोह में मिशन अस्पताल के एक डॉक्टर ने भोली वाली जनता के साथ जानलेवा खिलवाड़ किया है। ये वही मिशन अस्पताल है, मिशन हॉस्पिटल है, जो कि मिशनरीज का हॉस्पिटल है। इसके डॉक्टर एन जॉन केम, जिनका की असली नाम नरेंद्र यादव बताया जाता है, उन्होंने अपने 2 महीने के कार्यकाल में करीब 15 ऑपरेशन किए। ये देखिए हॉस्पिटल है, मिशनरीज हॉस्पिटल ये है, और इसी में डॉक्टर नरेंद्र यादव जो यहाँ पर एन जॉन केम के नाम से काम कर रहे थे, 2 महीने में उन्होंने 15 ऑपरेशन किए इस हॉस्पिटल में, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 7 ऐसे मरीज हैं जिनकी की मौत हो गई। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि परिजनों का कहना है कि गलत इलाज किया गया, डॉक्टर के पास डिग्री नहीं थी, उसके बाद भी उसने हार्ट से संबंधित यहाँ ऑपरेशन के, जिसकी वजह से 7 लोगों की जान गई। खुलासा ऐसे हुआ कि जब वेरीफाई किया गया तो आधार कार्ड फर्जी निकला। ये देखिए, नरेंद्र जॉन केम नाम से ये फर्जी आधार कार्ड है, जिसका इस्तेमाल करके ये अपनी पहचान मॉर्फ कर ली थी, इसने चेंज कर ली थी अपनी पहचान, और इसी की पहचान के तहत ये उस अस्पताल में डॉक्टर होने का दम भरता था। 15 ऑपरेशन 2 महीने में। सोचिए, वक्त और बीतता और ज्यादा बीत जाता तो कितने लोगों की जान पर बनाती। 7 लोगों की तो मौत हो ही गई, उसमें से एक शख्स ने बहुत हिम्मत करके इस मामले में जांच करवाई, तब जाकर ये पूरा खुलासा हुआ है। और इसको लेकर आप समझिए, आखिरकार बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि फर्जी नाम डॉक्टर एन जॉन केम है और असली नाम नरेंद्र यादव है। आखिर फर्जी आधार कार्ड किससे बनवाया, ये भी पहचानने की जरूरत है। क्या डॉक्टर नरेंद्र यादव किसी बड़े नेक्सस का हिस्सा है? क्या इसी तरह से फर्जी डॉक्टर अलग अलग जगहों पर डिप्यूट किए जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कैसे फर्जी डिग्री मिल रही, बहुत सारे सवाल हैं। किसकी मंजूरी से अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहा था? क्या वेरीफाई की गई थी इसकी डिग्रीज? क्या अस्पताल प्रशासन से फर्जी डॉक्टर की मिली भगत है? क्या जानता था अस्पताल प्रशासन फिर भी इसे अलाउ किया काम करने को? कैसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर अस्पताल में एंट्री मिल गई? क्या किसी ने वेरीफाई नहीं किया, चेक नहीं किया कि डिग्री प्रॉपर है कि नहीं? क्या आयुष्मान योजना के नाम पर यह फर्जीवाड़ा हो रहा था? क्योंकि आयुष्मान योजना के नाम पर पैसे बनाने का पूरा खेल चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि यह मामला भी उससे जुड़ा हो सकता है। हालांकि जांच के दायरे में है पूरा मामला। हमने अस्पताल स्टाफ से बात करके जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें कभी शक नहीं हुआ, ऐसे मौतें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था? क्या जवाब आया उनका, आप खुद सुनिए। मिशन हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ है, हम उनसे बात करते हैं। मैम, जिन डॉक्टरों पे आरोप लग रहा है उनका नाम क्या है? डॉक्टर एन जॉन कैम है उनका नाम। और वो उनका नाम तो लेकिन नरेंद्र यादव बताया जा रहा है। सर, हम लोग को तो यही मालूम है, उन्होंने अपना नाम यही बताया है। हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते कि उनका नाम क्या है, जब वो अपना नाम ये बता रहे हैं।
तो हम यही जानते हैं। आप ये बताइए वो कितने दिन यहाँ पर वर्किंग थे, उनकी पोस्टिंग यहाँ? 1 महीने के करीब थे वो यहाँ पर, ये रहे हैं। और उस दौरान कितने ऑपरेशन उन्होंने किए? सर एग्जैक्ट तो आंकड़े में नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं रिसेप्शन में कार्ड बनाती हूँ, परंतु उनने लगभग 15 के करीब ऐसे वो करे हैं। अच्छा, फिर अब वो कहाँ चले गए? सर हम नहीं बता सकते हैं, यहाँ से वो अचानक से। 15 में कितने लोगों की मौत हुई? सर हमारे अनुसार तो लगभग 3 लोग हैं जिनकी डेथ हुई है। उनके ऑपरेशन से? उनके ऑपरेशन से तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम नॉन मेडिकल पर्सन हैं, तो मैं नहीं बता सकती। ये बताइए, अब वो फरार हैं, पुलिस केस दर्ज हो गया उनके खिलाफ, उनके दस्तावेज जो है फेक पाए गए, इसके बाद भी यहाँ पे वो काम कैसे कर रहे थे? सर हमको तो ये नहीं मालूम क्योंकि हमारे जो अधिकार क्षेत्र के बाहर है, कोई डॉक्टर अपॉइंट होता है तो वो मैनेजमेंट के द्वारा होता है। सुना आपने, इनको पता ही नहीं है कि इनके अस्पताल में क्या चल रहा है, एकदम जानकारी नहीं है। यहाँ 7 लोगों की मौत हो गई है। कितने हल्के में लेते हैं ये लोगों की जिंदगी को, कम से कम इससे ये बातचीत जो हुई है हमारे सहयोगी से, उससे तो यही पता चलता है। लेकिन खुलासा कैसे हुआ, चलिए पूरी जानकारी उससे जुड़ी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि स्थानीय व्यक्ति ने NHRC में शिकायत करवाई, तब जाकर ये खुलासा हुआ। उसमें भी एक व्यक्ति ने कराई, 7 लोगों की मौत हुई, उसमें से एक के परिवार के व्यक्ति ने ये हिम्मत दिखाई। गलत इलाज के कारण मरीज की मौत का उसने आरोप लगाया और दावा किया कि मौत की सूचना थाने को नहीं दी गई, जानकारी छुपा ली गई। परिजनों को बहला फुसलाकर मोटी फीस वसूली गई, उनसे पैसे वसूले गए। बिना पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिससे किसी को कुछ पता न चले। मामले के तूल पकड़ने के बाद FIR दर्ज कराई गई। बहुत जब दबाव बना तब इस पूरे मामले में FIR दर्ज हुई है। ये और हैरान करती है बात। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि FIR ही नहीं दर्ज हो रही थी। CMHO को भी होश नहीं था, ऐसा लग रहा है। उनको तो जानकारी नहीं थी पहले कि इस तरह से एक डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है। और जब उनसे सवाल पूछा गया तो कैसे आधी रात को उठ के गए FIR दर्ज कराने। सुनिए, आप सुनिए। क्या कारण है सर? पैर पे चढ़ाओगे साहब, इतनी रात में आप आए? दे देंगे भाई, दे देंगे। सर क्या मामला है? किस मामले में आप इतनी रात में बाहर आए सर? सर क्या कारण है सर? पैर पे चढ़ाओगे क्या सर? किस कारण आप इतनी रात में कोतवाली आना पड़ा साहब आपको? सर कुछ तो बोलिए सर। सर बोलिए तो। आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। आप भाग रहे हो सर? क्या बात है सर? जिम्मेदारियों से भाग रहे हो आप? हाँ, अजय लाल से आपकी मुलाकात हुई है क्या साहब? पैसे लिए क्या अजय लाल से? देखिए, अजय लाल का जो नाम आ रहा है वो हॉस्पिटल मालिक है, उससे पैसे लिए हैं क्या, ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है। क्योंकि CMHO रात में गए, मामला पहले सामने आ चुका था। और FIR कॉपी भी आप देख लीजिए। ये FIR कॉपी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि फर्जी डॉक्टर के खिलाफ FIR अब दर्ज किया गया है। और इसको लेकर प्रश्न ये उठ रहा है कि सिर्फ गलत पहचान या डॉक्टर फर्जी है, इसी लिहाज से क्यों FIR दर्ज किया गया, हत्या के मामले में क्यों नहीं दर्ज किया गया है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जिसने इस पूरे मामले को प्रकाश में लाए, जिसने इस पूरे मामले में कार्रवाई का कहीं ना कहीं पहल उनकी तरफ से की गई है, वो क्या कह रहे हैं, दीपक जी को सुनिए। दीपक जी, आपके पास ये शिकायत कब आई और क्या शिकायत आई थी? 12 फरवरी को हमारे पास एक पीड़ित परिवार आया था और उन्होंने ये सारा वृत्तांत हमें बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसा फर्जीवाड़ा चल रहा है, लेकिन विस्तार से हमें पूरी जानकारी नहीं है। आप थोड़ा सा इसके बारे में जांच करिए तो पता लगेगा। 12 फरवरी के बाद हम जब इस मामले में अंदर घुसते हैं तो ध्यान में आता है कि यहाँ तो बहुत बड़ा एक फर्जी खेल चल रहा है, आयुष्मान कार्ड को लेके भी, और इस प्रकार की फेक जो डॉक्टर के द्वारा सर्जरी की गई और लोगों की हत्या की गई। ये बहुत बड़ा एक मामला दिखा हमें। तो उसके बाद फिर हमने इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया और पूरे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के बाद हमने कलेक्टर महोदय को एक आवेदन दिया, जिसपे कलेक्टर महोदय दमोह ने एक जांच टीम गठित की CMHO को लेके। और लगातार हम 1.25 माह तक उसका वेट करते रहे कि आज प्रतिवेदन आ रहा, आज प्रतिवेदन आ रहा, कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन लगातार हमें निराशा मिल रही थी और कोई प्रतिवेदन वहां से आने तैयार नहीं था। फिर बाद में पता चला कि गुपचुप तरीके से जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंप दिया गया है। और इसमें हैरान करने वाला खुलासा ये है कि ये सिर्फ दमोह में काम नहीं करता था, ये और जगहों पर भी काम कर चुका है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना। जांच में फर्जी डॉक्टर से जुड़ा बड़ा खुलासा ये सामने आया है। हैदराबाद में एक केस दर्ज होने का दावा किया जा रहा है, तेलंगाना में केस दर्ज है। छत्तीसगढ़ के अस्पताल में भी ऑपरेशन इसने किए थे। अब वहां कितने लोगों की जान गई ये नहीं पता। इन ऑपरेशंस में भी कई मरीजों की मौत हुई थी, लेकिन ये पकड़ा नहीं गया।
डॉक्टर के पास कार्डियोलॉजी की मान्यता नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर मान्यता नहीं है। मध्य प्रदेश मेडिकल बोर्ड में भी ये डॉक्टर रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि जब जहां आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहां रजिस्टर्ड होना चाहिए, और ये रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बावजूद ये प्रैक्टिस कर रहा था। इसने हैदराबाद में जाने ली, इसने छत्तीसगढ़ में जाने ली, और अब ये मध्य प्रदेश में जाने ले चुका है। और इसके लिए लगातार अब ये कहा जा रहा है कि इसे पकड़ा जाए, इसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए।